भाई भरत तिवारी केस में आज 14वां दिन है और अभी तक उन पुलिस वाले के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिन पर एफआईआर दर्ज था। अब एक बड़ी खबर निकल के सामने ये आती है कि भाई जो एफआईआर दर्ज कराया गया था ना, वो केवल और केवल थाने तक ही रह गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सूत्रों के अनुसार मुझे पता चल रहा है और बहुत लोगों ने वीडियो बना के भी डाला और मैंने जब चेक किया तो भाई बिहार के जो बिहार पुलिस का पोर्टल है उसमें उस एफआईआर का नामो निशान नहीं है, जबकि किसी पर कोई केस होता है तो भाई उस पोर्टल पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन अभी तक उस एफआईआर की ना किसी के पास कॉपी है और ना भाई उस पोर्टल पर कोई भी एफआईआर की कॉपी दर्ज की गई है जो भाई पब्लिक डोमेन में हो कि जो पब्लिक देख सके। अभी तक तो पब्लिक को तो नहीं दिख रहा है पोर्टल पर कि एफआईआर कोई दर्ज भी हुई है। तो अब संदेह के घेरे में है कि वाकई में एफआईआर हुई है या केवल ये हवाई है, केवल उन्हें निलंबित कर और कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया है। क्योंकि इस केस में तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा भारत जान गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन कुछ अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरा भारत देश जानता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या गलत इनकाउंटर है कि सही इनकाउंटर है कि ये भाई सुनियोजित भाई हत्या की गई है, ये सभी को दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर कोई अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनकी जांच चल रही है। अब भाई जांच कब तक चलती है? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, और जिस दिन ये मामला ठंडा हो जाएगा वहाँ पर उनका घर से भाई भरत तिवारी के घर पर आना जाना लोगों का बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी जाएगी और सरकार की वाहवाही हो जाएगी कि हमने कि भाई अपराधी को इनकाउंटर में मार दिया, और जो उनका सपना था वो धारा रह जाएगा। उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी, बस जो मांग पब्लिक ने उठाया वहां पर उनको भाई उनकी शहादत के लिए एक भाई चबूतरा बना दिया गया है, वो कुछ दिन में हट जाएगा जहां ये मामला ठंडा हुआ और कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। ये भाई यही सोच है सरकार की और यही सोच है पुलिस वालों की, ये साफ साफ दिख रहा है। जबकि इस केस का पूरा क्लियरेंस है कि गलती किसकी है, हुआ क्या था, लेकिन फिर भी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है और धीरे धीरे आवाज़ ये दबती जा रही। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भाई क्रांतिकारी की हत्या हुई है, कोई आतंकवादी की हत्या नहीं हुई है, कोई भाई क्रिमिनल की हत्या नहीं हुई है कि इसे जाया जाने दिया जाएगा। आप क्रांतिकारी होंगे, आप आवाज़ उठाएंगे और सभी क्रांतिकारी, सभी युवा, सभी देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि इंसाफ मिले, कुछ नहीं तो इंसाफ मिले। आप जहां भी है, जैसे भी हैं, सभी लोग भाई वीडियो को शेयर करिए और इंसाफ के लिए गुहार लगाइए कि इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो ये संविधान पूरा खत्म हो जाएगा इस देश से। क्या हम भाई संविधान, हम जिस देश में रह रहे हैं उस संविधान में कोई वैल्यू नहीं है। संविधान केवल जो नेता चाहेंगे वही होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। संविधान का कोई महत्व नहीं है इस देश में। मैं आपसे पूछता हूं, अगर संविधान का महत्व है तो साफ साफ दिख रहा है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। पता नहीं कितने पूर्व डीजीपी, पता नहीं कितने पूर्व नेता और यहाँ पर आईपीएस अधिकारी तक बता चुके हैं कि ये सुनियोजित हत्या है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदली जा रही है। उनके मोबाइल में जितने भाई लोगों का काला चिट्ठा है भरत तिवारी के मोबाइल में, वो भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब कुल मिला के पूरे लीपा पोती चल रही है और पूरा यहाँ पर ये भाई प्लान है कि धीरे धीरे जैसे ये आवाज़ जनता की जब्ती है इसको ख़त्म करके क्लीन चिट दे दिया जाएगा और सभी को बरी कर दिया जाएगा और सभी अपने ड्यूटी पर आ जाएंगे, सरकार भी अच्छे से चलती चली जाएगी। मतलब सभी लोग ठंडे पड़ जाएंगे कुछ दिन में। वीडियो तो है, सोशल मीडिया तो है, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, दूसरा मैटर आ जाएगा। यही होता है हमेशा और यही होगा। तो मैं आप लोगों से गुहार लगा रहा हूं, आप लोगों से विनती कर रहा हूं, भाई एक क्रांतिकारी की हत्या हुई है और इस क्रांतिकारी की हत्या जाया नहीं जानी चाहिए। इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, लगातार उठनी चाहिए और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक उठनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर संविधान को ख़त्म करने का ही प्लान लग रहा है मुझे। तो भाई इस पर आवाज़ आप लोग उठाइए और ये हमारा हक है। और जिस के जांच कमेटी बनी है ना, जिस रिटायर्ड जज के अंडर में, वो मैं आपको बता दूं, सभी को पता है कि वो कहीं ना कहीं भाई सरकार के करीबी हैं, सम्राट चौधरी के करीबी हैं। तो उनसे क्यों जांच कराई जा रही है?
क्यों सीबीआई से जांच नहीं कराई जा रही है, क्यों सिटिंग जज से भाई जांच नहीं करवाई जा रही है, क्यों इस पे लीपापोती की जा रही है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो 2 दिन में ये केस वाकई में दब जाएगा और फिर नपुंसक की तरह हम लोग बैठ जाएंगे और तमाशा देखते रहेंगे। जब कल फिर किसी और के साथ होगा तो फिर 2-4 दिन के लिए एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा मत करिए भाई, नहीं तो कल आप लोग अपने बच्चों को क्या ही बताओगे कि एक क्रांतिकारी शहीद हुआ था, तब हम चूड़ी पहन के घर में बैठे थे और उसकी सपोर्ट में नहीं गए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, कुछ नहीं करो तो भाई वीडियो के जरिए आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह हो सकता है उनकी मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों की वीडियो शेयर करिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। आप लोग से अनुरोध है, आपको भी पता है कि यहाँ गलत हुआ है और भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप लोग को मेरी बातों से सहमत हैं, कमेंट माध्यम से इतना कमेंट कर दीजिए ना, इतना शेयर कर दीजिए कि भाई कम से कम ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो अभी सोए हुए हैं। जागें और भाई भरत तिवारी को न्याय दिलाएं। जय हिंद।